राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उठ गई थी सुबह सुबह और मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अब मम्मी करेगी सब काम घर का और मैं पढ़ाई करने में बिजी हूँ 2-4 दिन, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता। फिर मैंने जल्दी से किया रूम साफ और अपने बिस्तर को सफाई करी मैंने जल्दी से, क्योंकि बिस्तर गंदा रखना अच्छा नहीं लगता है। सुबह ठंडा हो रहा है ना, इसलिए बिस्तर में बैठ के ही पढ़ाई करूँ, क्योंकि बहुत ठंड होती है यार पहाड़ों में, बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं आई ऊपर और इसमें मेरे से दूध का पैकेट खुला ही नहीं, स्ट्रगल। अब दूध लाने की छुट्टी हो चुकी है। फिर बनाई मैंने चाय और हम सब ने पी चाय। मैंने चाय बना ली थी और चाय पी सभी लोगों ने। और उसके बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि मेरा पिक चाहिए मुझे, मेरे को पिक नहीं मिल पा रही है। एडमिट कार्ड, उसका पेपर था आज, तो उसको मैंने जल्दी से लैपटॉप में पड़ी थी मेरे पास फोटो, तो मैंने उसको पीडीएफ बना के फोटो भेजनी थी। और साथ ही में मुझे भरना था फॉर्म, और यहाँ फॉर्म आए हुए हैं, तो मैंने साथ में दोनों काम कर लिए और उस बेचारे का काम भी कर दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ज़रूरत होती है तो कोई काम नहीं आता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं हमेशा हर एक की हेल्प करती हूँ। फिर ये सब करने के बाद मैं चली गई थी दादी के पास और दादी के साथ गप्पे मारते मारते मैंने हल्दी छिलने में हेल्प करी दादी की, क्योंकि दादी टीका बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके बाद पापा बना रहे थे खाना और मैं नहा के कपड़े धोए। नहा के कपड़े धोने के बाद मैं आई तो पापा ने बोला खाना बन गया, खा लो। फिर खाना खाया हमने और उसके बाद मैंने किया किचन की सफाई। किचन की सफाई कर रही थी। ये कुछ दाल के डब्बे लगे हुए थे किचन में, तो फिर मैंने वो अच्छे से साफ किया। झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद किचन में मुझे बर्तन धोने थे और मैंने ये सब साफ किया जल्दी जल्दी से। पता नहीं बाल भी मेरे इतने गिर रहे हैं कि हर जगह बाल ही बाल नजर आ रहे हैं। फिर मेरे को लगा गैस बहुत गंदी हो रही है, तो मैंने सर पर डाल के दोबारा से साफ करने के लिए आ गई, क्योंकि फिर गंदा किचन अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। तो मैंने सर्फ से ये गैस पूरी साफ करी और फिर मैं धोने चली गई थी बर्तन। बर्तन धो के आई मैं और फिर मैंने लगाए बर्तन जगह पे जहाँ पे बर्तन रखती हूँ मैं रोजाना, वैसे ही बर्तन इकट्ठे किए। और मुझे ना आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने सोचा क्या ही खाऊं क्या खाऊं, फिर मेरे को याद आया मम्मा मिठाई लाई थी। फिर मैं चली गई थी मिठाई लेने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं मिला मिठाई में। फिर मैंने ये खाया और पापा मेरे को चिढ़ा भी रहे थे, ये भी खोल दिया करके। जब मीठा खाने का मन हो तो फिर कुछ भी अच्छा लगता है। फिर मम्मा यहाँ पे बना रही थी दाल और मैं चली गई उनको परेशान करने के लिए। मम्मी को मैंने कुछ भी काम नहीं करने दिया और मम्मी सो गई मेरी गोद में ही। और मैंने कहा चल सो जा, कोई बात नहीं। फिर मम्मी सो रही थी और उसको इतना सारा परेशान कर दिया था मैंने। यहाँ पे दाल बनानी थी, लेकिन दाल बनाने की जगह तो मैं मम्मी को सुला दिया मैंने। दिन भर थक जाती है वो भी, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है ना, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है मम्मी के लिए, जो कि वो अपना कुछ ध्यान रख सके। फिर यहीं पर वो ऐसे ही सो गई मेरी गोद में। फिर मैं चली गई थी मम्मी मेरी गोदी में सोई हुई थी और फिर मैंने उसके सोए सोए मैंने दाल साफ करी। मम्मी सोई हुई थी, फिर मम्मी को उठाया मैंने, मेरा पैर भी थक गया था। उसके बाद मैं गई पढ़ाई करने के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने थे मेरे को, सुनना मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन। UIG GHI UGH STEF IUGH UGH यानी मैंने पुराने पेपर चेक कर रही थी और जो जो मेरे सही हो रहे थे मुझे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ये मेरा सही हो गया। और मैं चेक भी कर रही थी कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि तैयारी करनी है तो भाई पहले पिछले साल के एग्जाम जो पेपर दिए थे हमने उसके पेपर चेक करने पड़ते हैं ना, क्योंकि वो उसी के हिसाब से क्वेश्चन का पता लग जाता है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी तैयारी चल रही थी और धूप अच्छी आई हुई थी। मैंने अपना पढ़ाई करते करते धूप भी सेक ली और छत में से फिर धूप जाने वाली थी, फिर मैं भी आ गई थी नीचे को। मैंने कर ली है पढ़ाई और धूप भी चली गई है लगभग, और यहाँ तो धूप चली गई है, वो सिर्फ सामने वाले पहाड़ पे बची है धूप थोड़ी सी,
वो भी जाने वाली है। अब मैं जाती हूँ नीचे को, ठंडा होने लग गया है, स्वेटर पहनी नहीं है मैंने और ये कंबल वगैरह डाले हैं, इनको उठा ले जाती हूँ मैं नीचे जाने के लिए। पहले इनको उठाती हूँ और ये पापा ने डाले हैं जौ, सुखाने के लिए डाले थे, ये भी सूख गए हैं। अब मैं इनको उठा देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फिर मुझे उठाना था ये, और इसको मैं दरी और कपड़े उठा के आ गई थी। दादी यहाँ पर बना रही है टीका, हमारे पुराने जमाने के तरीके से बना रही है दादी। और इसमें ये नींबू में ऐसे मार मार के रस निकालेंगे, और ये है हल्दी, इसमें निचोड़ेंगे। ये पका ली है दादी ने, कल दिखाऊंगी जब बन जाएंगे। इसलिए टीका बनता है। मैं जा रही हूँ पानी लगाने के लिए, और अब ठंडा होने लग गया है। मैंने स्वेटर पहन ली है क्योंकि बहुत ठंडा हो रही है। मैं जा रही हूँ पानी लगाने, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में घर आके। और फिर घर आके मैंने भरा पानी, और दादी यहाँ पर कर रही थी ये। इसमें क्या क्या डाल रही है दादी, क्या बना रहे हो? ऐसे बना रहे रिंगला मिंगला। दादी बना रही है यहाँ पर टीका, और इसमें ये हल्दी है, नीम है, हल्दी है और नमक है, और डाला है नींबू का रस निकाल के, ये नींबू का रस। अब इसको पकाएंगे 2 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाती है। फिर इसको पका के सुखाएंगे, माला बनाएंगे। कल दिखाऊंगी इसका आगे का वीडियो। वो आए थे ना, वो संतरे अंतरे दिए होंगे वो मड़ वाले। पापा दीवान बबू लोग कब गए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो दीवान बबू लोग आए थे ना टनकपुर से, उनको दिए होंगे संतरे। क्यों? अरे उस दिन मिश्रा सर भी गए ना पंचू सर से, तब बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं। अरे मैंने हाथ दिया, उन्हें गाड़ी रोकी। हाँ, वो उस दिन पंचू सर गए थे बोल रहे हैं घूमने के लिए, मेरे को लगा हाथ दिया। मैं पानी लगाने चली गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से ये किया, और मैंने ये सब उठा दिया था, और मैं छत से देख रही थी, तो उस समय सौर ऊर्जा जल रही थी, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा इसको जलते हुए। और पापा मंदिर में लाइट जला के आ गए थे। उसके बाद मैंने ये दाल दली, और मैं मम्मी को मजाक कर रही थी। मैं थक गई। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। अब ऐसा ही ब्लॉग आएगा।